हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग फाइनली करवा रहे हैं पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पहले बता रखा था कि हमारे घर में, पूरे घर में मतलब दीमक हो रखा है, बहुत बुरा हाल है। तो हमने सोचा कि नहीं, मैं और ज़्यादा नहीं झेल सकती इसको, क्योंकि अगर बात सिर्फ अगर रूम तक होती, हॉल तक होता, बाथरूम तक होता, फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती, क्योंकि हम लोग 3 या 4 मंथ के बाद जा रहे हैं, अंदर गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो ही जाएंगे। बट यहाँ पर किचन में बहुत बुरा हाल हो रखा था, सारे ड्रॉर में थे, ऊपर काउंटर टॉप पे भर जाते थे, इतने ज़्यादा मैं डेली साफ़ कर करके थक गई थी। और इवन खाने सब में भी आने लगे थे, तो वो ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, हमें करवा ही लेना चाहिए। फिर हमने ऑनर से डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में। ऑनर ने बिल्कुल बोला कि नहीं, आप करवा लो, अगर आपसे पॉसिबल है तो सारी चीज़ें मैं देख लूँगा उनसे बात। फिर मतलब ऑनर भी बात किए तो पेस्ट कंट्रोल वाले से। तो फाइनली मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ एडजस्ट। मैंने कहा अभी हो ही रहा है तो फ्रिज को भी लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था फ्रिज, और किचन भी साथ के साथ हो गया। तो जो भी चीज़ें थी ना, जैसे कि देखो थोड़ा बहुत ये रिफाइंड ऑयल था बचा हुआ, तो मैंने उसको फिल कर लिया। मस्टर्ड ऑयल था तो उसको भी मैंने फिल कर लिया। जो भी चीज़ें थी, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, वो भी मैंने बेहतर में फिल कर लिए। और किचन का जितना भी सामान था ना, मैंने उनको अच्छे से निकाल कर, जैसे बोतल रखने वाला सब कुछ वॉश कर दिया, प्लस उसको ड्राई करके मैं फिर से फ्रिज में डाल दी। और इन सभी को फिर से मैं एक बार ना वाइप कर दी, जितनी भी चीज़ें हैं ना, देख सकते हो, जैसे कि मेयोनीज़ का डब्बा हो गया, ऑयल का डब्बा, और सब कुछ मैं ना अच्छे से एक बार वाइप कर रही हूँ रखने से पहले। तो बस, और यहाँ पर ये एक डब्बे में ना मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि कुछ चीज़ें पैकेट हम खोलते हैं, थोड़ा रह जाता है, आधा रह जाता है, तो पैकेट तो उनको भी मैंने देख लिया। वैसे मैं चेक करती रहती हूँ टाइम टू टाइम कि कोई चीज़ ऐसा ख़राब तो नहीं हो रहा है या डेट एक्सपायर तो नहीं हुआ। साथ में यहाँ पर मिल्क भी आ गया, तो मैंने मिल्क को भी फटाफट से अंदर रख दिया, क्योंकि अभी थोड़ा किचन में फैलेगा चीज़ें, तो इसीलिए मैंने कहा अभी मिल्क बॉईल करना ठीक नहीं रहेगा। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं था। और यहाँ देखो कुछ कुछ दाल गिरे हुए, हल्दी गिरे हुए, हल्दी का भी पैकेट था ना, तो वही इसलिए। और यहाँ पर ना मतलब कुछ कुछ स्टेन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे, तो मैं उसको ना विम लिक्विड और इस तरह से स्क्रॉच ब्राइट से ऐसे स्क्रब कर रही हूँ, अच्छे वाले मतलब उससे हार्ड वाले से नहीं। तो बस कुछ कुछ जो स्टेन होते हैं ना, विम लिक्विड से ही स्क्रब करने पे ठीक होते हैं। और देखो कितने येलो येलो थे, सारे अच्छे से क्लीन हो गए। ये एरिया बहुत मतलब डर्टी होता है, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, हाथ छूते हैं हाथ से, और कुछ चीज़ें इधर उधर मिक्स मैच कर देते हैं। कई बार दूध में मेरे बच्चे दही मिक्स कर देते हैं, दूध में कुछ कुछ गिरा देते हैं। और यहाँ नीरव भी आ गया। नीरव के तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है घर में पार्टी हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब बच्चों को पता नहीं क्या समझ आता है, जब कुछ ऐसा होता है ना, घर फैल जाता है। तो और इतना ज़्यादा घर फैला था, सारा कुछ समेटते समेटते मतलब इवनिंग के 7:30 हो गए थे। और जब मैंने डब्बे क्लीन कर दिए, तो यहाँ पर इसको ना पॉलीथीन में बंद करके फ़िलहाल रख दिया, ताकि बच्चे इधर उधर ना फैलाएं। और बस यहाँ पर मैंने बालकनी में ड्राई होने के लिए रख दिया, ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए, और सारी चीज़ें जो फैली है मैं उसको रख सकूँ अंदर वापस से फ्रिज में। तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। ब्लैंकेट भी ड्राई होने के लिए रख दिए, और साथ के साथ में मैंने बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी कुछ फ्रिज से निकाले थे, कुछ कुछ लेफ़्ट ओवर थे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो मैंने बस फटाफट से इनको वॉश कर दिया। और नीचे तो कुछ देख सकते हो आप, प्लास्टिक्स और कुछ कुछ चीज़ों के रैपर है, तो वो भी मैंने सारे निकाल दिए, और अब मैं फिर बाद में डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो बस, और सारी चीज़ें ऊपर जो टाइल्स है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये जो हमारा है ना आइस बनने वाला, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था। और बस चकाचक हो गए, सारे बर्तन काफ़ी गंदे हो गए थे। तो इन सभी को मैंने डब्बे को भी फिर से डाल दिया बालकनी में, अच्छे से ताकि ड्राई हो जाए। और यहाँ पर हालत देखो किचन की कितनी ज़्यादा अभी बुरी हुई पड़ी है। तो बस यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को अरेंज कर लूँगी, फिर से वापस लगा दूँगी उनकी जगह पर, क्योंकि अच्छे से ड्राई हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको साथ के साथ लगा ही देती हूँ। किचन में मैं इन सब चीज़ों को इधर उधर कहाँ रखूँ, क्योंकि फ्रिज की चीज़ें हमने नहीं निकाला पेस्ट कंट्रोल के लिए, वो लोग जो आए थे तो। और हाँ, यहाँ पर बीट रूट और आलू का बहुत ही हेल्दी पराठा बना रही हूँ। तो बस आपको बीट रूट को ऐसे ना कद्दूकस कर लेना है, और बॉयल आलू में मैश कर दो। नॉर्मल मसाले जो भी डालना है आप डाल दो, बिल्कुल भी बीट रूट का उसमें ना फ्लेवर नहीं आता। और साथ में यहाँ पर आपको चाय लग रहा होगा, बट नहीं, ये कॉफ़ी है, फेटी हुई कॉफ़ी, जो कि हस्बैंड बनाए थे। और या वही हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे।
और यहाँ पर मैं क्विक सा लंच बना रही हूँ। तो देख सकते हो आलू को मैंने फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ चिकन। तो बस सिंपल सा चिकन का क्या रेसिपी शेयर करूँ, बहुत ही सिंपल है, टाइम नहीं था इस वजह से मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। और बहुत ही सिंपल सा चिकन था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और साथ में हस्बैंड के लिए एक करी भी बना रही हूँ। तो मसाले मैंने दोनों के लिए एक ही बार प्रिपेयर कर लिया था, ज़्यादा कोई सेम मसाले थे दोनों के लिए, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ना मेहनत नहीं लगा। और यहाँ पर मैं बड़े बड़े आलू भी चिकन में डाल रही हूँ। इस तरीके से अगर डीप फ्राई कर दो ना, थोड़ा आलू अच्छा लगता है टेस्टी। पर डीप फ्राई नहीं किया था, बट उसी को थोड़ा लाल करके फ्राई किया था। यहाँ पर एक करी का भी मसाला साथ के साथ तैयार कर रही हूँ, ये भी तो बहुत जल्दी काम हो गया था, आसान। चिकन नहीं भी बनाती, बट चिकन रखे हुए थे, 2 दिन हो गए थे फ्रीजर में। मैंने कहा नहीं, आज बना ही लेते, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम 2 दिन तक ही अपने फ्रिज में नॉन वेज या कुछ भी रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पर हम लोग फटाफट से नीचे तो देख सकते हो भैया आ गए। 2 भैया आए थे पेस्ट कंट्रोल वाले, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। हमने कहा अभी किचन का काम आप मत करो, क्योंकि किचन में मुझे बहुत सारी चीज़ें खाली करना बाकी था। उन्होंने बोला पूरे ड्रॉर है वो सारे खाली कर दो। तो सारे ड्रॉर और कुछ सामान तो इतने हो गए थे ना, इतने बास्केट, तो मैंने कुछ तो अपने फ्रिज में ही रख दिए थे। मैंने कहा थोड़े से फ्रिज में भर देती हूँ, कि अब फ्रिज तो ऐसे भर गए थे, देखने में लग ही नहीं रहा था कि फ्रिज है, लग रहा था कोई ऐसे ड्रॉर या कुछ ऐसा है। तो बस इस तरीके से एक जो टब होता है ना, ये टब में मैंने भर दिया और उसको ढककर मैंने रख दिए सारे चीज़ों को, सारे जो भी डब्बे थे। और हस्बैंड की भी हेल्प ले ली, क्योंकि मेरे उतारते ही हाथ दर्द हो गए थे, कुछ कैबिनेट काफ़ी ऊपर है। तो और इस तरफ से मैं कुछ क्रॉकरी के जो रखती हूँ वो सारे मैंने निकाल लिए, खाली कर लिए, मतलब सारा ही किचन पूरा खाली कर लिया था। और बस ताकि कहीं पे भी किसी भी चीज़ में ना वो केमिकल ना जाए। हालांकि इन सब चीज़ों को मैंने दोबारा ही धोया था, बट डब्बे वगैरह को मैंने दोबारा नहीं वॉश किया था। दूर रहो आप, दूर रहो। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बोले सारे चीज़ों को आप बीच में रख दो घर में, और बस हम लोग दीवार पे ही करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा वैसे स्मेल वाला नहीं था, हमने सोचा बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ज़्यादा केमिकल वैसा वाला नहीं है, ऑर्गेनिक पता नहीं बोल रहे थे कुछ है। इधर देखो, इतना इनकी मस्ती चल रही है, चोट लगी। इसलिए अभी सफाई वगैरह कुछ नहीं किया है। मैंने कहा अभी किचन में कर रही थी भैया, उनको मैंने बार बार बोलने के लिए जा रही थी कि आप भैया किचन में अच्छे से करना, किचन में अच्छे से करना। बाकी जगह आप नहीं भी अच्छे से करोगे तो चलेगा, बट किचन में अच्छे से करना, क्योंकि किचन में खाने पीने का होता है। तो वो भी समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब खुद से भी गिर जाता कहीं। हाँ गिर जाता है। और गाइस ये सब करते करते ना जो ये मेन गेट दिख रहा है ना, ये पूरा ही दीमक खा गया था, वो बोल रहे थे, बहुत बुरा हाल था। तो ये चीज़ हमने ऑनर को भी बताया। ध्यानशु, अब ध्यानशु यहाँ भूख लगी है तो क्या खा रहा है? ध्यानशु बेटा ईटिंग, वो सब फैला हुआ है सामान अभी। और बस यहाँ पर थक कर हम लोगों ने चाय बाहर से मंगवा लिया, क्योंकि गैस वगैरह सब बंद कर दिया था, तो हम लोग पी रहे हैं और उनको भी दिया।